हेलो गाइस, वेलकम टू द जेई पॉइंट। गाइस, एमपी सब इंजीनियर का एग्जाम जो कि 2022 का नवंबर लास्ट में हुआ था, 2023 का कब तक हो सकता है, इसकी कुछ अगर अपडेट आपको अगर मैं दे सकूं तो वही मैं देना चाहता हूं। देखिए, इसका एग्जाम की जो पॉसिबिलिटी है वो जैसे अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन का कोई जिक्र आया नहीं है, तो अब क्या आ सकता है, नोटिफिकेशन अभी आने की कितनी संभावना है और पोस्ट कितनी रहने की संभावना है, इस पे आज हम बात करने वाले हैं, है ना। तो देखिए, जो जहां तक बात है नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन अभी तक जो कहा जा रहा था कि एमपी सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन ये अभी आ सकता है, मतलब 2023 में ही आ सकता है, जिसकी संभावना बहुत कम होती दिख रही है। उसका रीजन ये है कि एमपी के अंदर चुनाव अब होने वाले हैं, चुनाव के लिए आचार संहिता लगता है, वो करीब एक वीक बाद जो है तो आचार संहिता लगने वाला है, करीब 8 अक्टूबर से, लगभग 7-8 अक्टूबर से ये लग जाएगा। उसके बाद फिर वैकेंसी का अनाउंसमेंट होना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर पहले से नोटिफिकेशन होता तब फिर ये कंटिन्यू आगे हो सकता था, लेकिन अभी इसका अनाउंसमेंट होना फिर मुश्किल है ना। तो फिर कब तक सकता है, इसके बाद फिर पॉसिबिलिटी, अगली पॉसिबिलिटी कब की है, तो देखिए, जहां तक अगली पॉसिबिलिटी फिर बनती हुई जनवरी और फरवरी की, जनवरी और फेब की इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, उसके पहले अब पॉसिबिलिटी नहीं है ना। लेकिन हाँ, ये एक बात यहाँ एक और नोट करने वाली बात ये है कि व्यापम टाइम बहुत कम देता है। आपने अभी देखा होगा कि पुलिस की जो भर्ती हुई उसके अंदर मात्र केवल और मात्र 35 दिन का समय मिला था, है ना। तो आप इस तरह से बिल्कुल आश्वस्त मत रहिए कि जब वैकेंसी आएगी तो बढ़िया हमें टाइम मिलेगा और अच्छे से हम तैयारी कर लेंगे, है ना। तो मतलब अगर आप तैयारी के पर्पज से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको तैयारी तो अभी से शुरू करनी चाहिए। मान लीजिए, अगर हम बेस्ट के सिनेरियो लेके चलते हैं कि जनवरी या फरवरी में आपका नोटिफिकेशन आता है, ठीक है ना। उसके बाद मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा 40 दिन का टाइम मिलता है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा 2 महीने का टाइम मिलता है, तो कुल मिला के आपके पास ओवरऑल कितना टाइम है, 2 महीने उधर का है और इधर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 से 4 महीने इधर, मतलब लगभग आपके पास 5 मंथ का टाइम है। और इन 5 मंथ के टाइम में आपको तैयारी ऐसी करनी है, क्योंकि आपके पास सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है और फिर सामने आपके पास आरआरबी जेई का भी जो सिलेबस है वो भी लगभग इक्विवेलेंट रहने वाला है, मतलब लगभग इक्विवेलेंट पिछली बार था जो 19 में हुआ था, इस बार भी है। तो आपके पास दो एग्जाम है। अगर एमपी सब इंजीनियर की चलिए मान लीजिए नहीं आती है ना, हालांकि वैकेंसी इसमें कितनी चली, पहले थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कितनी है, पोस्ट कितनी रह सकती है। तो जो टोटल जो पोस्ट हो सकती है इसमें अभी करीब 310 प्लस पोस्ट तो खाली है ना, जो कि वैकेंट है ना, पूरी तरह से वैकेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, है ना। जो मेन डिपार्टमेंट है उसमें इतनी सीट अभी वैकेंट है। प्लस अभी क्या चल रहा है, अभी बहुत सारी सीटों में क्लियर नहीं हो रही है, ज्वाइनिंग क्लियर नहीं हो रही है, वो अटकी हुई करीब 250 पोस्ट के करीब तो ओबीसी वाली अटकी हुई है ना। फिर कुछ और डिपार्टमेंट के अलग अलग कुछ अपने इशूज होंगे, उनकी अटकी हुई होंगी। तो अगर ये पोस्ट अगर क्लियर नहीं होती है तो ये वैकेंसी फिर कहाँ जाएंगी, तो ये वैकेंसीज फिर बैकलॉग में आती है ना। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अगर वैकेंसी कोई क्लियर नहीं हो पाती है और नई वैकेंसी आ जाती है तो जो पुरानी वाली वैकेंसी है वो वाली उसमें अगली वैकेंसी में ऐड कर दी जाती है, इसे बैकलॉग कहा जाता है। आपने देखा होगा पिछली बार काफी वैकेंसी बैकलॉग में आई थी, है ना। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 300 से 400 वैकेंसी आपको यहाँ देखने को इस साल मिल सकती है, और जो कि समय अवधि की कब तक में मिल सकती है तो इसका तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, जनवरी फरवरी तक में आपको इसकी सुगबुगाहट देखने को मिल सकती है कि तब तक में इसकी आपको 300 से 400 के बीच में वैकेंसी देखने को मिल सकती है, खासकर सिविल के लिए, है ना। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का तो अभी ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की जो 800 करीब वैकेंसी थी वो होल्ड कर दी गई थी, है ना। अब वो भी वैकेंसी आएगी, अब चाहे जिस फॉर्म में आए वो भी वैकेंसी आने ही वाली है ना। मैकेनिकल की तो खैर बहुत कम वैकेंसी आती है ना, तो उसमें तो अब खैर कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन सिविल वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रही बात आरआरबी जेई की, जो आरआरबी जेई के लोग बोलते हैं कि ये ऐसे बादल हैं जो कभी बरसते नहीं, केवल गरजते हैं, है ना। लोग 3 साल से सुन रहे हैं, हर कोचिंग वाले उछाल रहे हैं आरआरबी जेई की तैयारी करो, आरआरबी। कई लोगों ने कोर्स बहुत बार बेच दिए, है ना, बहुत सारे कोर्स बेच दिए 2-2 3-3 बार, लेकिन अभी कुछ उनका हो नहीं रहा, पता नहीं चल रहा कि आरआरबी जेई आएगा कब। लेकिन सबसे अच्छा जो समय होता है किसी भी एग्जाम के आने का वो होता है इलेक्शन का टाइम, है ना। और आपको पता है कि रेलवे किसके अंडर आती है, रेलवे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो इसका इलेक्शन लगभग मार्च से मई के बीच में होना है ना, मार्च से मई के बीच 2024 में होना। तो आप ये मानिए कि 2024 के स्टार्टिंग तक में, या अभी लास्ट में ही 23 के लास्ट में या 2024 की स्टार्टिंग में आपको आरआरबी जेई की ठीक ठाक मात्रा में वैकेंसी देखने को मिल सकती है ना। इसकी भी आपको
अच्छी वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि आपको सिलेबस अगर आप MP सब इंजीनियर का देखते हो और RRB JEE का देखते हो, है ना, तो सिलेबस आपको यहाँ एकदम सेम दिखेगा। मतलब कि आपका जो वेरिएशन है 10% का केवल वेरिएशन है, बाकी लगभग पूरा इसका सिलेबस सेम है। तो तैयारी आपको बिल्कुल अभी आप स्टार्ट कर देनी चाहिए। कोई डिमोटिवेशन है, ये है वो सब देखिए अलग बातें हैं, है ना, लेकिन अगर आपको जॉब लेनी है ना, अगर आपका SSC JEE का भी अभी तो फिलहाल आपका SSC JEE का पेपर है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी आपका SSC JEE का पेपर, पहले तो आप SSC JEE और MPPSC JEE का पेपर दीजिए, है ना, उसके बाद फिर आप जो है तो पूरी तरह से जी जान से लग जाइए सब इंजीनियर और इसमें अपना RRB JEE की तैयारी में, है ना। तो गाइज पूरी तरह से लग जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आपको कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग पूछना हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरी आप वहां डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।